महेंद्र भवन में बनने वाले हेरिटेज होटल के नाम पर खाली कराई जा सकती हैं दुकानें। महेंद्र भवन परिसर में कई वर्षों से दुकानों का संचालन करने वाले पर रोजी रोटी का संकट। खबरों के प्रायोजक है पॉपुलर फ्रेश मोमोज, जहां नेपाल के शेफ द्वारा बनाए जाते हैं स्वादिष्ट व्यंजन। पता कोतवाली चौराहे के पास A1 मोबाइल के सामने, गुल्लाइची मोहल्ला, पन्ना। पन्ना शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक महेंद्र भवन पैलेस, जो कभी पन्ना राज परिवार की शान और पहचान हुआ करता था, आज एक बार फिर चर्चा में केंद्र में है। लेकिन इस बार वजह इस वैभव या पर्यटन विकास की नहीं, बल्कि उन दर्जनों दुकानदारों की पीड़ा है जिनकी वर्षों पुरानी दुकानों पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महेंद्र भवन पैलेस कभी पन्ना राज परिवार की संपत्ति रहा है। आज़ादी के बाद राज परिवार ने इसे जनहित में प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में शासन को सौंप दिया। वर्षों तक इसी भवन से कलेक्टर कार्यालय और न्यायालय का संचालन होता रहा। बाद में जब नवीन कलेक्ट्रेट और न्यायालय भवन का निर्माण हुआ तो जिला प्रशासन ने इस ऐतिहासिक धरोहर को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के सुपुर्द कर दिया। पर्यटन विभाग ने इस वैभवशाली भवन के संरक्षण और पुनर्जीवन के उद्देश्य से इसे राजस्थान के एक हेरिटेज होटल ग्रुप को लीज पर दे दिया है। बीते कई वर्षों से समूह द्वारा महेंद्र भवन में मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही यह पैलेस एक भव्य हेरिटेज होटल के रूप में पहचान बनाएगा, जहां अमीर और खास मेहमान राजसी ठाट बाट का आनंद उठा सकेंगे। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पर्यटन विकास और हेरिटेज होटल बनने को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन 31 दिसंबर को स्थिति अचानक बदल गई, जब जिला प्रशासन ने महेंद्र भवन परिसर के बाहर वर्षों से दुकानें चला रहे दुकानदारों को बैठक में बुलाया। बैठक में SDM पन्ना द्वारा दुकानदारों को दुकानें खाली करने के निर्देश दिए। दुकानदारों के अनुसार उन्हें बताया गया कि ये दुकानें पूर्व में लीज पर दी गई थी, लेकिन अब संपूर्ण महेंद्र भवन परिसर होटल के लिए लीज पर दे दिया गया है। प्रशासनिक निर्देश सुनते ही दुकानदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वर्षों से जिन दुकानदारों के सहारे उनके घर चल रहे थे, वहीं अब छिनती नजर आ रही है। दुकानदारों का कहना है कि जब उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास की मांग रखी तो अधिकारियों ने स्वयं को असहाय बताते हुए कहा है कि यह निर्णय ऊपर से लिया गया है और हर हाल में दुकानें खाली करनी होंगी। बैठक के बाद से महेंद्र भवन परिसर में काम करने वाले दुकानदारों में भय और चिंता का माहौल है। उन्होंने तो सीधे सीधे हिदायत दे दी है कि भैया 1 महीने के अंदर अंदर आप दुकान खाली करो, है ना। और बताओ, बाउंड्री वाल भी सब बन चुकी है। पता नहीं 3-4 दिन पहले क्या हो गया कि उन्होंने सीधे अब दुकान के लिए कि खाली करने के लिए नोटिस दे दिया। कितने दुकानदार हैं और रोजी रोटी का संकट? कम से कम यहाँ पर देखो 30 दुकानें हैं और कम से कम 70 परिवार इससे चल रहा है ना। और 70 परिवार चल रहा है और रोजी रोटी का सवाल है ये। और पन्ना में और कोई बिजनेस भी नहीं है। तो हम लोगों को बताओ 20 साल हो गए दुकान लिए लिए, ठीक है ना। अब हम इसके बाद अब कहाँ जाएंगे ये बताइए। आज हम लोगों की 50-60 साल की उम्र भी हो चुकी है। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे बताओ काम करने के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश कुमार सोनी। देखो, हम सब लोग जानते हैं कि आज से 20 साल पहले जहाँ ये दुकानें बनी हैं, यहाँ घूरा था। पूरे पन्ना के लोग यहाँ पेशाब करते थे। यहाँ से निकलना दूभर था। रात को शाम को 7 बजे के बाद से इस गली से लोग निकलने में डरते थे, अंधेरा छाया रहता था। तो तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने, श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने देखी स्थिति, तो उन्होंने उनके मन में विचार आया कि यहाँ अगर प्रॉपर दुकानें बना दी जाएँ तो ये इस एरिया का विकास हो जाएगा। हम कंसल्टेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हैं। हमने संपर्क किया उनसे, तो उन्होंने हमसे प्रोजेक्ट बनवाया। हमने प्रोजेक्ट बनाया, प्रॉपर ये दुकानें बनाई, 30 दुकानें, और दुकानदारों को पगड़ी पर दुकानें दी हैं। कलेक्टर संधारण समिति के माध्यम से दुकानें बनी और 65,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक पगड़ी लोगों ने दी है और 500 रुपये महीना किराया लोग दे रहे हैं, प्रॉपर दे रहे हैं अभी तक। अब अभी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले ये कलेक्ट्रेट नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। बिल्डिंग खाली हो गई तो यहाँ एक हेरिटेज होटल बनाने का प्रस्ताव है। तो उसमें हेरिटेज होटल बने हैं, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, विकास का है। लेकिन उस होटल के साथ साथ इन दुकानों को हटाने का जो निर्णय लिया गया है वो नाइंसाफ़ी है इन दुकानदारों के साथ। तो कोई तो 30 दुकानदार हैं, तो 30 दुकानदारों के साथ में आप ये मान के चलो कि कम से कम 60-70 परिवार इन दुकानों से पल रहे हैं। तो हम लोगों ने, सभी दुकानदारों ने मिलकर के कल कलेक्टर साहब
ने मीटिंग बुलाई थी, उनसे भी संपर्क किया और विचार रखे कि जो होटल बन रही है, होटल का इन दुकानों से कोई संबंध नहीं है, और जिसको ये ज़मीन होटल अलॉट हुई है उसके मन में भी यह विश्वास है, उन्हें पता था कि ये दुकानें हमें अलॉट नहीं की गई हैं, इसलिए उन्होंने दुकानों के पीछे से अपनी बाउंड्री वाल बना ली है, ऑलरेडी बना ली है, अपनी हद बना ली है। अब कल ये नया एक नोटिस जो आया उसमें हम लोगों ने ये निवेदन किया कि भाई दुकानें ना हटाई जाए, ताकि लोगों की रोजी रोटी जो चल रही है 30 लोगों की वैसी चलती रहे, आपका होटल अच्छा चले, बनता रहे। अब मान लो उनको जिसको अलॉट हुआ है, तो हम लोगों ने 3-4 ऑप्शन एक साथ दे रहे हैं। पहला तो दुकानें हटाई ना जाए, दूसरा अगर जो है उनको इन दुकानें ही चाहिए तो दुकानों के ऊपर वो अपना नया निर्माण कर ले। तीसरा, जैसा कि हम दुकानों का किराया गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो दुकानों का किराया जिस एजेंसी को बिल्डिंग अलॉट हुई है उस एजेंसी को जाने लगे, दुकानों का किराया जाने लगे। हम लोगों को किराए देने से मतलब है, अपनी दुकानें चलाने से मतलब है। एक और उन्होंने चर्चा की कि एलिवेशन बड़ा सुंदर बनाना है हमें, तो ये भी हम लोग फ्री छूट देते हैं उनको कि दुकानों के सामने उन्हें जो नया कंस्ट्रक्शन करना है वो करें, ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करना है करें। हम लोगों की दुकानें 30 लोगों की जो दुकानें हैं चल रही, वो एजीटी यथावत चलती रहे और वो अपना कितना भी अच्छा सुंदर कंस्ट्रक्शन करना चाहे करते रहें।